इसी तरह अंदरून शहर जो हम लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए और मुल्तान में आए, तो इस अंदरून शहर का नाम उस वक़्त हन्नू का छज्जा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आज इस वक्त मुल्तान के मशहूर मोहल्ला हन्नू के छज्जे में मौजूद हूं, जो कि मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी रवायात की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इस मोहल्ले की अगर मैं आपको तारीख़ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो कहा जाता है कि हन्नू जो था वो यहाँ का एक बदमाश था और वो जो यहाँ पर रहता था और एक छज्जे के नीचे बैठता था और वो यहाँ पर बैठ के लोगों को छेड़ता था, ख़ास तौर पर मुसलमानों को छेड़ता था और मुसलमानों के साथ उसका रवैया जो है वो अच्छा नहीं था। इस वजह से ये इलाका जो है वो हन्नू के छज्जे के बारे में मशहूर हो गया था और यहाँ पे ये भी कहा जाता था कि जो भी उस इलाके में मुसलमान लोग आते हैं उनको छेड़ा जाता था और कत्ल किया जाता था। इसके बारे में एक ये भी रिवायत है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हन्नू यहाँ पे एक हनुमान का मंदिर होता था और उस हवाले से भी इसको हन्नू का छज्जा कहा जाता था, लेकिन इसमें बहुत कम लोग इस बात की तस्दीक करते हैं। ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि हन्नू जो था वो यहाँ का एक रहने वाला बदमाश था जो कि मुसलमानों को छेड़ता था। ये इलाका आज भी बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार समझा जाता है और यहाँ पे लोग जो हैं ये आज भी कहा जाता है कि वो जो बाहर से आए लोगों के साथ उनका रवैया जो है वो इस तरह का अच्छा नहीं होता। तो आज हम इस मोहल्ले में पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किलों से मुल्तान की तंग गलियों में होकर हम इस मोहल्ले तक पहुँचे हैं। आइए जानते हैं लोगों से और यहाँ के लोगों से यहाँ की तारीख भी पूछते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात वाकई सच है, यहाँ के लोग इस तरह हैं कि दूसरे लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस मोहल्ले के मकामी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे इस मोहल्ले की तारीख के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इस मोहल्ले की तारीख के बारे में बताइएगा कि इसकी तारीख क्या है। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्तान की कोई तारीख नहीं है, इसी तरह अंदरून शहर की भी कोई तारीख नहीं है, क्योंकि मुल्तान भी कई मरतबा पलटकर तामीर हो चुका है दोबारा और 3 से 4 नाम इसके पहले मुंतखब हो चुके हैं जो कि तारीख मुल्तान में मौजूद है। इसी तरह अंदरून शहर जो हम लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए और मुल्तान में आए, तो इस अंदरून शहर का नाम उस वक़्त हन्नू का छज्जा था, जिसके मुतालिक ये बताया जाता है कि यहाँ पर कोई एक जगह बैठने की थी और उसके ऊपर एक छोटा सा छज्जा लगा हुआ था और वहाँ हन्नू बैठा करता था। कुछ लोग कहते हैं हन्नू बहुत अच्छा आदमी था, कुछ कहते हैं बहुत ही गंदा आदमी था। लेकिन उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो बाहर से आने वाले लोग घबराते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे रहन सहन और आदत और अतवार देखा तो वो उस खौफ से अलहदा हो गए। और इसीलिए यह है कि आज तक यह हाल है कि मुल्तान का अंदरून शहर जो है वो हर एक्टिविटी में बाहर से हज़ारों लोगों के लिए उम्मीद का एक रास्ता बना हुआ है। जैसे 12 रबीउल अव्वल है, मुहर्रम उल हराम है और दीगर मौके हैं, और जितने भी हमारे पूरे मुल्तान के जो भी रहने वाले हैं वो अपनी ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए अंदरून शहर में लाजमी आते हैं। इसीलिए लोगों की नज़र में ये था कि ये अंदरून शहर बहुत ही एक ऑकवर्ड है, क्योंकि वजह यह है कि एक नीलाम घर में एक सवाल हुआ था कि वो कौन सा शहर है जहाँ वो कौन सा शहर और कौन सा इलाका जहाँ बात करने से पहले गाली दी जाती है। तो उस दौर में एक जवाब था तारिक अजीज़ के प्रोग्राम में कि ये वो हन्नू का छज्जा है, लेकिन ये जो एक मशहूर इसी बेस पर हो गया, लेकिन असल में यह जब आप किसी भी जगह जाओगे, जब आपके अदवार अच्छे होंगे तो आपसे किसी किस्म की कोई बेहुदा गुफ्तगू कोई भी नहीं करेगा। जब आप किसी से खुद बेहुदा गुफ्तगू करना चाहोगे तो फिर तो आम सी बात है, हर शख्स बेहुदा गुफ्तगू करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, हन्नू के बारे में ये भी कहा जाता है कि हन्नू जो हैं वो हिंदू थे, तो क्या अब भी इस मोहल्ले में हिंदू कम्युनिटी रहती है, हिंदू लोग रहते हैं? नहीं, अब यहाँ पर अंदरून शहर में कोई हिंदू नहीं रहता। अंदरून शहर से बाहर निकलकर चंद हिंदुओं के घर मौजूद हैं, जैसे लोहारी गेट घंटाघर रोड पर पुरानी कोतवाली के बिल्कुल सामने चंद घर आबाद हैं हिंदुओं के, जो कि ये रफू घर हैं, अपना रफू करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसके अलावा कुछ घराने ऐसे हैं जो कि कैंट में आबाद हैं हिंदुओं की। अच्छा, इसके अलावा इस मोहल्ले के बारे में बहुत सी बातें मशहूर है, जैसे आप बता भी रहे थे, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से। अब तो यहाँ पे हिंदू नहीं रहते, तो क्या अब भी इस तरह कोई तासुर पाया जाता है? नहीं,
अब कोई किसी किस्म का तासुर नहीं पाया जाता, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि हम लोग हर एक्टिविटी में, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, इसमें हम शिरकत करते हैं। और क्योंकि हमारे कौमी परचम का में सफ़ेद रंग है, और सफ़ेद रंग निशानी है कि अक़लियतों की, हर अक़लियत का एहतराम करना हम पर लाज़िम है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ पे इसके अंदर एक कसाबों वाला मोहल्ला भी आता है, वो क्या चीज़ है? वो कसाबों वाला मोहल्ला है कि ये वो अन्नू के छज्जे का हिस्सा ही है, या अलग मोहल्ला? नहीं, वो वजह ही है कि अनून शहर जो कसाबों वाला इलाका कहलाता है, उसकी वजूहात है। उसकी वजह है कि हमारे मुल्तान में तामीरात तो होती रहती हैं, ये मैं आपके सवाल से कुछ हट रहा हूँ, तामीरात होती रहती है, लेकिन हम चंद जगह ऐसी हैं जो हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये बहुत अहम सवाल था आपका, इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि मुल्तान में आलीशान से आलीशान कॉलोनियाँ बन रही हैं। ये उन लोगों से सवाल है जो मुल्तान के बहुत बड़े हैं, जैसे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और ये जितनी कॉलोनी बन रही, किसी में कब्रिस्तान बनाया आज तक, किसी में खेल के मैदान बनाए। न्यू मुल्तान में ए से जेड तक ब्लॉक में, हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 ग्राउंड थे, आज कहाँ है ग्राउंड? इसीलिए हमारे हॉस्पिटल जो है आबाद हो रहे हैं, हमारे ग्राउंड गैर आबाद है। मुझे इस मोहल्ले के बारे में ये भी बताइएगा, इस मोहल्ले में अब भी वो पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं उस इलाके की, और ये मोहल्ला कितने साल पुराना है आपके ख्याल में? और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं और यहाँ के जो मंदिर हैं वो कितने 100 साल पुराने हैं? मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे, आप अपने कैमरे से देखेंगे, 1940 की तामीर है, और इस साइड पर 1935 है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने पुराना इलाका है। और ये जिसकी मैंने पहले बताया कि तारीख नहीं मिलती, कि ये कई सौ साल पुराना है। इसमें बहुत से बुजुर्गान दीन इसी रास्ते से गुजरकर, इसी मुल्तान से गुजरकर पाकिस्तान के हर कोने में गए, और वहाँ पर आज उनके मज़ारात मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे अब भी एक तअस्सुर है कि बाहर के जो लोग आते हैं उनके साथ कोई इस तरह को वाक़यात पेश हुए हैं कि क्या इस तरह के पहले हुए हैं कुछ वाक़यात, कुछ नागवार वाक़यात? ये सिर्फ एक कहावत है कि जी अंदरून शहर में जब आते हैं तो उनके साथ गैर रवैया अख्तियार किया जाता है, कोई किसी किस्म का नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि लोग डरते हैं इस इलाके में आने से पहले, हज़ार बार सोचते। मैं आपको बताऊं कि हमारा अंदरून शहर एक ऐसा शहर है कि अंदरून लोहारी गेट से, जहाँ से तमाम जितनी मार्केटें हमारी, उन मार्केट से जो भी शॉपिंग के लिए आएगा वो अंदरून लोहारी गेट से दाखिल होता है, और कुब बाज़ार तक जाता है, चौक बाज़ार जाता है, सराफा बाज़ार जाता है। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई रुकावट हो उनके लिए या उनको परेशानी हो, तो इस रास्ते से वो आए ही ना। और यही हमारा अंदरून शहर था, जिसमें जब हमारी गुड़ मंडी थी पाकिस्तान बनने के बाद, वो गुड़ मंडी थी, यहीं से गंदम की खरीदारी होती थी, यहीं बाजरे की, यहीं चावल की खरीदारी होती थी, और कबूतर मंडी थी। जैसे जैसे तरक्की करता रह गया, गला मंडी बोर्ड गेट चली गई, बोर्ड गेट से निकली तो गला मंडी यहाँ चली गई। अगर आगे भी तरक्याती काम हो, ऐसा हुआ शहर से बाहर जानी पड़ी गला मंडी, तो फिर चली जाएगी। हिजरत पे हिजरत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कोई हनुमान का मंदिर था यहाँ पे, शायद इस वजह से भी इस खानों का छज्जा कहा जाता है। कोई है यहाँ पे मंदिर हनुमान के नाम? मंदिर तो यहाँ, जैसे हम इंडिया में अपनी मस्जिदें छोड़कर आए हैं, तो हिंदू लोग अपने मंदिर छोड़कर गए हैं, मंदिर हैं, लेकिन हनुमान की वजह से नहीं। ये सिर्फ मैं अर्ज किया कि यहाँ पर एक थड़ा था और उसके ऊपर एक छज्जा लगा होता, उसके नीचे एक हन्नू नाम का शख्स बैठता था, और उसी वजह से उसका नाम हन्नू का छज्जा पड़ गया। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ इस मोहल्ले के मकामी लोग मौजूद थे जो मुझे इस मोहल्ले की तारीख के बारे में बता रहे थे कि ये मोहल्ला कितना पुराना है। और यहाँ के लोगों के बारे में जो एक बात मशहूर है कि यहाँ के लोगों का रवैया शायद वो उस तरह नहीं होता बाहर के आने वालों के साथ, लेकिन हम यहाँ पे आ जाएं और हमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं मिली। यहाँ के लोगों का जो माहौल है, उनका जो रवैया है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। ये है कि हम उनसे अच्छे तरीके से बात करें तो वो भी हमसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। इस तरह की जो बहुत सारी इस मोहल्ले के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं, हमें यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई भी बात जो है वो देखने को नहीं मिली। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शिदात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।